ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय साइलेंस प्लीज तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामी नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देहिकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाह पुत्रैति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा इधर आ जाओ ना। हरे आप लोग राम हरे राम 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 हरे हरे। वन मोर टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, पहले तो होस्ट के लिए ताली बजा दो। इतने प्रेम से इन्होंने हम सबको यहाँ पर सत्संग के लिए बुलाया और सत्संग में क्या होता है, कथा होती है ना, कुछ हंसी मजाक होता है। ठीक है, और कुछ पहनाना है? अब ध्यान से 1 घंटा मुझको दे दो बस। अभी तक मैंने सारा समय आप लोगों को दिया, अब आप मुझको आप अपने कानों का दान दीजिए। कानों का दान समझते हैं? अपने कान मुझको दे दो, जिसमें मैं कुछ भगवान की कथा उड़ेल सकूं, कुछ डाल सकूं। और इस भगवान की कथा डालने से होगा क्या? यही एक माध्यम है भगवान का हमारे हृदय में प्रवेश करने का। यही एकमात्र माध्यम है। दीक्षा गुरु मंत्र पढ़ते हैं सीधे कान में, राइट ईयर, वहां से दीक्षा ग्रहण की जाती है। वो मंत्र क्या है? दीक्षा मंत्र। उस दीक्षा मंत्र के माध्यम से भगवान को हृदय में स्थापित किया जाता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा के समय में भक्त आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को
भगवान को समर्पण करने के लिए तैयार होता है, ना कि तैयार हो चुका होता है। तैयार होता है अभी, है ना। और उसी समय भगवान उसके साथ मतलब वननेस हो जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों की यहाँ तो दीक्षा हो चुकी है, तो भगवान का आपके साथ वननेस हो गया? हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी दीक्षा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ मंत्र ग्रहण किए हैं। मंत्रों में सिद्धि और परफेक्शन अभी नहीं हुई है, सिर्फ मंत्र ग्रहण हुआ है। अभी स्कूल में एडमिशन लिया है, अभी पास आउट नहीं हुए हैं। तो दीक्षा प्रोसेस के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट क्या? हम क्वालिफाइड होंगे तो दीक्षा लेंगे, और दूसरा है हम क्वालिफाइड होने के लिए दीक्षा लेंगे। समझ आया बात? नहीं समझ आई? हम जब क्वालिफाइड होंगे तो दीक्षा लेंगे, दिस इज वन। बी इज हम क्वालिफाइड होने के लिए दीक्षा लेंगे। अभी तक समझ नहीं आया? समझ आया? इतना इजी बात। चलो कैसे समझाऊं। बच्चों को स्कूल में एडमिशन किया जाता है ना। बच्चों को स्कूल में एडमिट करते हैं ना। तो बच्चा क्वालिफाइड होता है इसलिए एडमिट करते हैं, या क्वालिफाइड हो जाए इसलिए एडमिट किया जाता है? वही बात मैंने पहले बोली थी कि बच्चा क्वालिफाइड हो जाए इसलिए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। अगर बच्चा क्वालिफाइड है तो फिर स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, राइट? तो इसलिए दीक्षा प्रोसेस भी ऐसे ही होता है। वन स्कूल ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है मैं जिस दिन अपने आप को क्वालिफाइड समझूंगा मैं उस दिन दीक्षा लूंगा। अब पूरा जीवन नाक रगड़ लो, कभी क्वालिफाइड नहीं हो सकते दीक्षा के लिए। ये गुरु कृपा है जो आपको दीक्षा दे रहे हैं, और कितना भी नाक रगड़ लो हम कभी क्वालिफाइड नहीं हो सकते। क्वालिफाइड होने के लिए, कि हम क्वालिफाइड हो जाएं, इसलिए दीक्षा मंत्र ग्रहण किया जाता है, कि उसको ग्रहण करके गुरुजी सीधे कान में मंत्र पढ़ेंगे और उस मंत्र के माध्यम से हृदय में भगवान को स्थापित करेंगे। और ऐसे करने से धीरे धीरे उस मंत्र का जप करके, महामंत्र का जप करके, सेवा करते हुए उन मंत्रों में हमको सिद्धि प्राप्त होगी। जब सिद्धि प्राप्त होगी तो कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन। कहाँ जाएंगे यशोदा माता? जब आपकी सिद्धि होगी आप कहाँ जाएंगे? अभी कुछ लेक्चर सुन रहे हैं उसके बेसिस पे मुझे नहीं पता सही है गलत है, जो मैं जैसे मेरी कैपेसिटी है हाँ, मतलब टारगेट गोलोक वृंदावन जरूर है। लेकिन जब हम, क्योंकि अभी हम जिस डे में साधक डे में है, इसके बाद पहले भौम वृंदावन में ही, मतलब वो एक्सेट्रा बहुत सारे डिटेल्स हैं कि भौम वृंदावन में ही आपको जन्म मिलता है। अगर आप सिद्ध भी हो जाओ पूरी तरह से इस देह में, तो भी आपको भौम वृंदावन में जाना होता है, और भगवान की लीलाओं में आप जो भी आप उनके साथ होते हो या जो भी होते हो, उसके बाद आपको स्पिरिचुअल देह मिलती है। 90% करेक्ट, इन्होंने ठीक कहा। थोड़ा सा एक वहां पर समझने वाली बात है, इस मंत्र को प्राप्त करके जब करते करते जब परफेक्शन होगी, यू नॉट हियरिंग ट्रांसलेशन, इट्स ओके, यू गो देयर। मंत्र प्राप्त करते करते जब परफेक्शन होगी, सिद्धि होगी, तो क्या होगा? सीधा गोलोक वृंदावन कोई नहीं जाता, उस ब्रह्मांड में जाएंगे। भौम वृंदावन नहीं, उस यूनिवर्स में, उस ब्रह्मांड में जाएंगे जहां पर भगवान अपने सारे ब्रजवासियों के साथ, परिकर के साथ आए हैं। उस ब्रह्मांड में हमारा जन्म होगा। कहां होगा? एक गोपी के गर्भ से जन्म होगा, और छोटी एज में ही
हमको संग प्राप्त होगा ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी, इन सखियों का डायरेक्ट संग प्राप्त होगा, है ना। ये है परफेक्शन। और वहां उनका संग प्राप्त करके जो थोड़े बहुत इनपरफेक्शंस रह गई हैं वो वहां पर परफेक्ट हो जाएगी। और फिर ललिता सखी आदेश करेगी, जाओ उधर राधा गोविंद बैठे हैं, राधा माधव बैठे हैं, जाकर सेवा करो। उससे पहले कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता। तो ललिता सखी ऐसी हैं जो स्टैंप करती हैं, जो आदेश करेंगी और जो एंट्रेंस देंगी, और कोई नहीं। इसका प्रमाण क्या, एविडेंस क्या? श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी का भजन, श्री राधा कृष्णा पद कमल मन। इस भजन में उन्होंने लास्ट में कहा, ललिता सखीरा अयोग्य किंकरी विनोद धरी छे पाए। इस सॉन्ग बुक में एक भजन मिलेगा आपको जिसमें भक्तिवेदांत ठाकुर जी अपना परिचय दे रहे हैं। मेरी हिंदी समझ आ रही है सबको? ऐसी वाली हिंदी चाहिए ना? सुरुचि की रिक्वेस्ट थी, प्लीज हिंदी में करना, मैं भी कंफर्टेबल हूं करने को तो बहुत सी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन कंफर्टेबल यही जोन है। भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने कहा, किसी भी आचार्य ने अपना निज स्वरूप का परिचय नहीं दिया है क्योंकि ये देना एक बहुत बड़ी बात होती है। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपना परिचय दिया अपने आप से। कोई किसी का गुरु जी का परिचय दे दे वो एक अलग बात है, लेकिन अपने आप से करना इट्स नॉट दैट इजी, इज वेरी एम्बैरेसिंग। मैं गुरु हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये गोपी हूं, इट्स नॉट दैट इजी। अगर कोई बोल रहा है तो इट्स फेकिंग, और ये बहुत एम्बैरेसिंग है कहना एक गुरु के लिए। लेकिन श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने रिवील किया, मेरा नाम कमला मंजरी, मेरी एज 12.5 वर्ष, 12.5 साल की, मैं इस रंग के कपड़े पहनती हूँ, और मेरी सेवा क्या है, ललिता सखी के अनुगत में राधा जी को तांबुल अर्पण करती। तांबुल समझते हैं? पान, ये मेरी सेवा है। इतना रिवील जो करना इट्स नॉट इजी। भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने किया, किस लिए किया? हम जैसे मूर्ख लोगों को ये बतलाने के लिए कि इसी संप्रदाय पे विश्वास करके चलना और यहाँ पर सिद्धि मिलेगी, फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर। और सिद्धि कहाँ मिलेगी? फिर वो स्वयं बतला रहे हैं, ललिता सखी जी मेरे पास आई और कहने लगी, ए तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ उधर राधा गोविंद जी बैठे हैं, जाके उनके चरण दबाओ। तो ललिता सखी के सैंक्शन से हमको राधा गोविंद जी की सेवा प्राप्त होगी। ये हमारी परफेक्शन है। अब इसको कितने जन्म लगेंगे ये तो किसी के हाथ में नहीं। क्या हमारे हाथ में है? ये हमारा कॉपीराइट है, ये हमारे हाथ में है। हम कितनी जल्दी इस प्रोसीजर को एक्सेलरेट कर सकते हैं, कितना हम भजन में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इसमें किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नहीं, मेरा कोलीग कहता है कि आप क्यों इतने डिवोशनल हो, मुंह में हरे कृष्णा करते रहते हो। मत दिखाओ कोलीग को, मन में करो। कौन आपके मन को देख सकता है ना? और एक बात समझो, जिस प्रेम में बाधा ना हो वो प्रेम ग्लिटरिंग, चमकता हुआ निखरता नहीं है, वो प्रेम निखरता नहीं है। जिस प्रेम में बाधा होती है वही प्रेम निखर के आगे आता है। जो बिना बाधा के होगा वो प्रेम फीका पड़ जाएगा, वो रेगुलर हो जाएगा, फेड हो जाएगा, है ना। कुछ शब्द तुमको नहीं आते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोल देता हूँ।
वो प्रेम फेडेड हो जाएगा। लेकिन जिस प्रेम में बाधाएं आएंगी वो प्रेम और बढ़ता हुआ इनहेंस बहुत बढ़ेगा। वो इसका साक्षात उदाहरण तो राधा कृष्ण है। इतना इजी है मिलना इनका? इतना इजी नहीं है। अच्छा, अमावस की रात, अमावस्या की रात को राधा जी कौन से रंग के वस्त्र पहनती हैं? जानते हैं? नहीं जानते? मंदिर में श्रृंगार नहीं करते हो जाकर? अमावस्या की रात को राधा जी काले रंग के या डार्क ब्लू कलर के वस्त्र पहनती हैं, और पूर्णिमा की रात को व्हाइट पहनती है। क्यों? ऐसा कोई ये कलर कोडिंग है? क्योंकि जमुना जी के तट पर श्री कृष्ण से मिलने के लिए राधा जी जब सफेद रंग के व्हाइट कलर कपड़े पहन के जाती हैं, तो फुल मून जब होता है उसकी जो चंद्रिका, जो मून लाइट, उसमें व्हाइट हाईलाइट नहीं होता। उसमें अगर डार्क पहनोगे तो दूर से दिख जाएगा। तो वो चंद्र की चंद्रिका, द मून रेज get merged with that white outfit, and of course the complexion of Radharani is also whitish golden, so no one can detect her. कोई उनको देख नहीं सकता। राधा जी जब छोटी सी बच्ची थी ना, बालिका, तो प्रैक्टिस करती थी। ललिता सखी उनके आंखों में एक पट्टी बांध देती थी और नीचे कांटे बिछा देती थी, और राधा जी को उस पर चलना पड़ता था। किस लिए? ये कोई तपस्या नहीं है, ये कोई योग अभ्यास नहीं है, ये प्रैक्टिस है कृष्ण से प्रेम करने की। क्योंकि अभी छोटी सी बालिकाएं हैं और सखियों के साथ है, लेकिन अच्छे से पता है जिस दिन श्याम सुंदर किशोर अवस्था में पहुंचेंगे, टीनेजर, और वंशी बुलाकर हमको बुलाएंगे, हमको उनकी सेवा के लिए उनके पास पहुंचना ये जरूरी है, क्योंकि हम उनको सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो परफेक्शन नहीं होती। तो ललिता विशाखा जी बचपन में ही, बाल्यकाल में ही कांटों के ऊपर राधा जी चलती हैं, प्रैक्टिस। क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ही श्याम सुंदर से मिलने जाना है, तो ये प्रैक्टिस बचपन से ही चल रही है राधा जी की। अमावस्या की रात, न्यू मून, डार्क नाइट, राधा जी डार्क कलर के कपड़े पहनती है, क्योंकि डार्क में डार्क मर्ज हो जाता है। ये सारा श्रील भक्ति ठाकुर जी बतला रहे हैं, और हमारे रूप गोस्वामी जी, ही इज रिवीलिंग ऑल दिस पास्ट टाइम्स इफ यू रीड द बुक्स ऑफ रूप गोस्वामी। तो एक दिन क्या हुआ, राधा जी पूर्णिमा की रात को सफेद रंग के वस्त्र पहन के निकली, पूरा श्रृंगार करके, व्हाइट कलर कपड़े। और इतने में क्या हो गया, बादल आ गए। जब बादल आ गए तो व्हाइट कलर तो और हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसी बाहर निकली, मेघ आ गए, तुरंत अंदर दौड़ कर आई, और फिर ब्लैक कलर आउटफिट चेंज किया, काले रंग के कपड़े पहने। फिर जब बाहर आई कृष्ण से मिलने के लिए, तो बादल हवा से उड़ गए, और फिर राधा जी अंदर भागी सफेद रंग के वस्त्र पहनकर। और बेचारे वहां पर कृष्ण वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और राधा जी जब वहां पहुंची तो कृष्ण मान करने लग गए। मान समझते हैं क्या होता है? रूठ जाना। हमेशा तो राधा जी मान कर रही है, लेकिन आज श्री कृष्ण को एक मौका मिल गया, और ये बहुत दिनों से सोच रहे थे ये कोई बात है, सब समय यही रूठती रहती है और मैं मनाता रहता हूं, कभी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आए कि मैं रूठ जाऊं और ये मनाए। तो आज तो ये बाय चांस हो गया।
लेकिन अब कृष्ण को नहीं पता कि पीछे ये क्या हो रहा था, मतलब ये लेट क्यों आई राधा जी, कि ये अमावस्या थी, डार्क और वाइट ये सब हो रहा था, इनको कुछ नहीं पता ना। जब राधा जी थोड़ा सा देरी से आई, कृष्ण मान करने लग गए, ऐसे मुंह कर लिया, मेरे से बात मत करो। राधा जी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आज इतने नाराज क्यों हो रहे हो, रूठ क्यों रहे हो, नहीं हमसे बात मत करो। राधा जी ने कहा, देखो आपको नहीं पता मुझको आने में देरी क्यों हुई है, मैं इसका कारण बताती हूं। लेकिन कृष्ण का मुंह ऐसे ही है, क्यों इमिटेट कर रहे हैं, किसको इमिटेट कर रहे हैं, राधा जी को। लेकिन राधा जी के आने के लेट आने के पीछे एक रीजनिंग है, श्याम सुंदर की रीजनिंग कुछ और होती है। क्या रीजनिंग होती है, कभी वो चंद्रावली जी के यहाँ होते हैं, कभी किसी और को सक, तो वो रीजन जो होता है वो बोनाफाइड रूठने का कारण है। कृष्ण चंद्रावली और इधर उधर दूसरी सखियों के कुंज में जाते हैं, राधा जी किसके कुंज में जाती है, नो वन, ओनली कृष्णा। समझ रहे हो, इसलिए भगवान कहते हैं, राधा जी मेरा प्रेम सब भक्तों में बटा हुआ है और मुझको रेस्पोकेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा, यही उनकी वीकनेस है, आई हैव टू रेस्पोकेट विद एवरीवन। लेकिन राधा जी आपका प्रेम बस एकमात्र मुझ में ही बसा हुआ है, आप किसी और को जानती भी नहीं हो। समझ आए बात, इसलिए भगवान भी राधा जी के उस प्रेम के अधीन हैं, सबमिसिव हैं। तो जब राधा जी समझा रही आप सुनेंगे, मेरे को आने में देरी क्यों हुई, मैं वस्त्र पहनकर निकली, मेघ आ गए, कोई मेरे को देख लेता तो तुरंत अंदर दौड़ी गई, मैंने वस्त्रों को बदला, फिर बाहर आई तो मेघ चले गए, तो 2 बार मेरे को बदलना हो गया। तो आपके सुख के लिए ही मैं देरी से आई। अब कृष्ण सोच तो रहे, बात तो ठीक कह रही है, लेकिन इतनी जल्दी मैं क्यों मानूं, जानबूझकर मुंह ऐसे घुमाया हुआ है। तब राधा जी ने कह दिया, तो ठीक है, अगर आपको नहीं बात करनी तो मैं चलती हूं। जैसे बोला मैं जा रही हूं, एकदम नहीं जाना नहीं, एकदम मुंह घूम गया इधर। क्यों, भक्ति में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो वस्तु है वो है प्रेम। और क्या हम सुनते हैं बचपन से, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। मैं 1000 श्लोक सुना दूं, इस ग्रंथ में ये लिखा, उस ग्रंथ में वो लिखा, लेकिन मेरा प्रेम कहाँ है ना। ये प्रेम की रिसर्च की गई, किसने की, जैसे पीएचडी करते हैं ना, उसमें थीसिस लिखते हैं, रिसर्च की जाती है। नारद जी ने एक बार रिसर्च की। रिसर्च ये है, समझ आ रही बात, रिसर्च ये है भगवान का सबसे प्रिय पात्र कौन है। समझ आया, प्रिय पात्र, हु इज द रेसिपेंट ऑफ द मर्सी ऑफ कृष्णा, हु इज द मोस्ट रेसिपेंट ऑफ द मर्सी ऑफ कृष्णा। समझ आया। तो नारद जी गए, एक राजा को देखा कैसे भगवान की सेवा करते हैं। नारद जी के, राजन आपके जैसा तो भक्त मैंने जीवन में देखा ही नहीं, आप भगवान के कृपा के पात्र हैं, आपकी जैसी सेवा तो आज तक कभी किसी की मैंने देखी नहीं, इतना ऑपुलेंस है और सारे अपने ऑपुलेंस से आप भगवान की सेवा करते हो। आहा, आप भगवान के कृपा के रेसिपेंट हो, पात्र हो। राजा कहने लगे, ये क्या कह रहे हैं नारद जी, मैं एक छोटा सा राजा पृथ्वी का, ठीक है मेरे पास ऑपुलेंस है, मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन रेस्पोकेशन तो है नहीं, तो मैं कैसे जानूं कि भगवान मुझको मेरी सेवा को ग्रहण भी कर रहे हैं कि नहीं। ये तो ऐसी बात है, आप मंदिर में भगवान को अपने मन से कुछ भी सेवा करते जाओ, उनको पसंद ही नहीं है, इसलिए हमारा उनके साथ रिलेशन एस्टैब्लिश ही नहीं हो रहा।
समझ आया? आपको रेड रोज पसंद ही नहीं है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको रेड रोज पसंद है, मैं रोज रेड रोज ला रहा हूं, बच्चा ये रेड रोज ले ले, और तुमने ले तो लिया लेकिन आई डोंट लाइक सीइंग रेड रोज, तो मेरा रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। लेकिन जिस दिन मेरे को उनके पेरेंट्स ने, सिस्टर ने, ब्रदर ने कह दिया अरे इसको पर्पल पसंद है या येलो पसंद है, रेड तो हेट है, और मैं इतने समय से रेड रोज ही देता रह रहा हूं, जिस दिन पता लगा, जिस दिन येलो दिया, हाँ हार्ट मेल्ट हो गया, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने लग गया। ऐसी हमको पता ही नहीं है भगवान प्रसन्न किस में होते हैं, हमको पता ही नहीं, और हम करते जा रहे हैं 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, है ना? वो भी मतलब 16 माला हो जाए बस जैसे तैसे, ये नीचे नहीं हो रहा काउंटिंग, 16 माला रखी, माला रख दी, कल सी यू टुमारो। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं मैकेनिकल चैंटिंग, मशीन। इससे अच्छा 16 मत करो। आप सोचोगे मैं उल्टी बात बोल रहा हूं, मैं उल्टी बात नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास एविडेंस है, रेफरेंसेस हैं। क्वालिटी चैंटिंग इज द बेस्ट चैंटिंग। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि हाँ 2 करके चुपचाप बैठ जाओ क्वालिटी हो गई, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई मूड, कि सिर्फ 16 राउंड्स करना ही अपने आप में भक्ति है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और मैं मशीन पकड़ ली मैंने, हरे कृष्ण राम राम, मतलब 3 मिनट में एक माला पूरी हो गई, या फिर हरे कैश 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 ही कैश हो रहा है। नहीं, क्वालिटी चैंटिंग। अब ये एक, क्योंकि ये लेक्चर है, सब लोग हैं, लाइव चल रहा है, तो कुछ सीक्रेट है कि चैंटिंग करते समय हम क्या मेडिटेट करें। ये डिवोटीज का एक क्वेश्चन होता है कि महाराज जी हमारी चैंटिंग मैकेनिकल हो रही है, उस समय मेडिटेशन क्या होनी चाहिए। तो उसके 2-3 प्रोसीजर्स हैं, वो 1-on-1 डिस्कस करेंगे, वो ओपनली नहीं होता ना। तो हम लोग कितनी सेवा करते जा रहे हैं, भगवान स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो कौन हमको समझाता है कि ऐसी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे किसी ने प्रश्न किया, भगवान ने भगवत गीता में कर्म योग भी कहा, ज्ञान योग भी कहा, भक्ति योग भी कहा, तो भक्ति योग ही फिर श्रेष्ठ क्यों है? ये भी एक क्वेश्चन है ना। भक्ति योग ही श्रेष्ठ क्यों है, सुपीरियर क्यों है? और चीजें भी तो भगवान ने कही हैं। शास्त्र का एक सिद्धांत याद रखना, पर विधि बलवान। पर विधि बलवान का मतलब होता है जो बात बाद में कही जाती है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। आपने 4 बजे अपने हस्बैंड से कहा आज हम लोग 7 बजे डिनर पे जाएंगे। 4 बजे बोला अभी वर्क चल रहा है, 6 बजे तक पूरा हो जाएगा, 7 बजे हम डिनर पे जाएंगे कहीं। फिर 6 बजे आपने हस्बैंड से कहा आज कैंसल है, कल जाएंगे। तो कौन सी बात माननी पड़ेगी, 4 बजे वाली कि 6 बजे वाली? और अगर वो बेचारा यही सोचता बैठ जाए नहीं 4 बजे तो इसने यही कहा था, इसको बोलते हैं पर विधि। जो बाद में बात कही जाती है उसी की ग्रेविटी होती है। जैसे सियाटल का कोई राजा हो, उसके बाद 2028 में कोई और राजा आ जाए, तो कौन सा राजा माना जाएगा, 25 वाला 28 वाला? जो बाद में होगा वही तो। ऐसे ही भगवान ने पहले कर्मयोग कह के अपनी बात को निपटा दिया, कर लो भैया। जब कहीं मन नहीं लग रहा ना, कुछ नहीं कर सकते ना, तो यद करोशी अजरनाशी यजरोशी ददासी, कुछ करो मुझको अर्पण कर दो, कुछ खाओ मुझको अर्पण कर दो, कुछ भी करो मुझको सेंटर लेके चलो। चलो करो तो सही, कुछ तो करो भाई। कुछ नहीं से तो कुछ करना तो अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन दैट्स नॉट अल्टीमेट।
ये कर्म योग की बात ऐसे कह दी भगवान ने, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूफाइट्स के लिए। कुछ भी खाओ भोग लगाकर, कुछ भी करो भगवान को अर्पण करके, दिस इज कर्म योग। बट दिस इज, ये जो बात कही है ये पहले कह दी गई है कर्म योग में, समझ आई बात। लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेशन जो है, जैसे एनीवे बहुत लंबी कथा हो जाएगी। ऐसे प्रोग्रेशन में कर्म योग और ज्ञान योग से बड़ा है भक्ति योग। क्यों? वही बात है रेड रोज और येलो रोज वाली। एक 11 कैंटो में श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं, ना साध्यति मम योगो ना संख्य धर्म उद्धवा न योगस तपस त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। हे उद्धव, योग के द्वारा तो मुझको कंट्रोल नहीं कर सकते, ज्ञान के द्वारा मुझको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रिद्धि सिद्धियों के द्वारा आप मुझको कंट्रोल नहीं कर सकते, यथा भक्तिर ममोर्जिता, जैसे मैं भक्ति से कंट्रोल में आता हूं, किसी और प्रोसीजर से नहीं आ सकता। तो भगवान अपने आप ही बता रहे हैं मुझको कौन सा रोज पसंद है, और हम कर्म वाला रोज देते जा रहे हैं, ज्ञान वाला देते जा रहे हैं। जन्म बीत गया, बाल पक गए, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा, कुछ कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा। तब हमारे जीवन में गुरु जी आते हैं और वो आकर हमको बताते हैं, इतने समय से ये वाले रोजेस दे रही हो, कभी भगवान पसंद, इनको पसंद ही नहीं है, उनको कर्म उनको पसंद नहीं, ज्ञान उनको पसंद नहीं, उनको पसंद है भक्ति योग। और जिस दिन वो भक्ति योग स्टार्ट किया, उसी दिन से ही एक कनेक्शन फील होने लग जाता है। देखो, एक गुरु जी के साथ भी कनेक्शन फील होता है और भगवान के साथ भी कनेक्शन फील होता है, बिल्कुल होता है, नो डाउट। बहुत से भक्त लोग प्रश्न करते हैं, वी आर कंफ्यूज, वी सी मैनी सन्यासीज, वी सी मैनी गुरुज, दे ऑल गुड, तो मैं दीक्षा किससे लूं, है ना? तो मेरा आंसर उनको क्या होता है, योर हार्ट विल से टू यू, अपने आप तुम्हारा मन, मन मतलब हृदय, वो अपने आप आपको बताएगा। ये एक अट्रैक्शन है ना, ये एक अट्रैक्शन है। ये बहुत से भक्तों के जीवन में ये रियलाइजेशन है, एक अनुभूति है। तो इसलिए तब पता लगेगा भगवान को ये वाला प्रोसीजर पसंद है, अपीलिंग करता है, भक्ति योग। भक्ति भी फिर दो प्रकार की है, कौन सी दो बोलो? राघव, रियांश, कौन सी? एक है वैदिक भक्ति और एक है रागुनुगा भक्ति। वैदिक भक्ति का मतलब क्या भूमि, कभी सुना नहीं? अच्छा, आप बताओ माता जी। सुना क्या बोला उन्होंने? कहाँ सुन, उधर कहाँ देखती रहती? कथा में मैं डायरेक्टर हूँ, सिर्फ मेरे को इधर और इधर कथा में। फिर बोलो माता जी एक बार, तो ध्यान से सुनो। और रागुनुगा भक्ति? वैदिक भक्ति होती है जिसको सारा संसार करता है, जहां पर शास्त्रों के भय से, डर से भक्ति की जाती है। करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा, एकादशी पालन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो पाप लगेगा, अन्न खाने से पाप होगा, डर है ना?
किसी भय से शास्त्ररेव शासनस्य सवैधि भक्ति उच्यते। रूप गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं, शास्त्रों के भय से जो भक्ति की जाती है उसको वैधि भक्ति कहते हैं। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये क्या है? वैधि भक्ति। रागुणों भक्ति में क्या है? जहां पर भय नहीं है, कोई डर नहीं है और प्रेम से भक्ति पालन की जा रही। कल एकादशी है, हाँ कितने मजे की बात है। एकादशी क्या है? भक्ति जननी, भगवान की भक्ति को जन्म देने वाली तिथि है। आह, कल के दिन मैं एकादशी का व्रत करूंगा, करूंगी, मेरे जन्म जन्म के पाप अपने आप कट जाएंगे। वो तो छोड़ो, भगवान के साथ मेरी प्रॉक्सिमिटी, संबंध उससे जुड़ेगा एकादशी का व्रत करने से। तो एक है प्रेम से करना और एक है नियम कानून को प्रायोरिटी पर रखकर करना। तो कौन सी वाली बड़ी है? क्यों? डेवलप हो रहा है, भाव से कर रहे हैं। तो हम वैधि भक्ति को छोड़ देंगे? अब भगवान का इसमें क्या कहना है? पढ़ना, आदि लीला चैतन्य चेतामृत, सकल जगत करे मोर वैधि भक्ति, वैधि भक्ति ते ब्रज भाव पाए ते नाही शक्ति। सारा जगत मेरी वैधि भक्ति करता है और ऐसे करने से कोई भी मेरे वृंदावन वाला जो मेरा मूड है, भाव है, वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर डर है। प्रेम से नहीं किया जा रहा, भय के कारण किया जा रहा है। और भगवान कौन सी भक्ति के वशीभूत है? रागुणों भक्ति के वशीभूत। उस रागुणों भक्ति में ये नहीं कि हमको नियम कानून अवॉइड कर देने हैं, लेकिन नियम कानून को प्रेम से पालन करना है, बस इतना ही अंतर है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, नहीं कुछ भी नियम कानून पालन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, नियम कानून लेकिन प्रेम के साथ, भय के साथ नहीं। पाप लग जाएगा, डर लगेगा, पाप लगे जाएगा, पाप वाली बात नहीं है, यहाँ प्रेम वाली बात है। समझ आ रही बात? जब नारद जी इस राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा, नारद जी मैं भगवान की कृपा पात्र नहीं हूं। कृपा पात्र यदि आपको देखना है तो मेरे से ऊपर राजा हैं, वो इंद्र हैं। मैं तो पृथ्वी का राजा, वो स्वर्ग के राजा। आप वहां जाइए, देखना वो ही भगवान के कृपा पात्र। नारद जी स्वर्ग चले गए, इंद्र को देखा, आहा इंद्र तुम्हारे जैसा तो कोई भक्त ही नहीं है, इतनी भगवान की सेवा करते हो आप तो सारे देवताओं के राजा हो। और देखो भगवान आपके छोटे भाई बनकर आए हुए हैं। कौन? इंद्र के छोटे भाई। नारद जी, कॉन्टेक्स्ट समझो, नारद जी इंद्र से कह रहे हैं आपकी भक्ति के कारण तो भगवान आपके छोटे भाई बनकर आए। क्या नाम? उपेंद्र। वो कौन है? हाँ, स्वयं भगवान। कौन से भगवान? पंडित जी इधर आओ आगे ना, आपका मुख ही नहीं दिख रहा। महाराज इधर आओ। उपेंद्र भगवान कौन से हैं? क्या नाम है? वरा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम। उपेंद्र कौन है? वामन भगवान। ये माता जी को डबल केक देना आज, ये सही आंसर कर रही है। हाँ, तो मैं भी वही सुना रहा हूँ, बृहद भागवतम भी सुना रहा हूँ। तो पार्ट 1 नहीं किया? कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। ये ग्रंथ पढ़ोगे ना, इतना अच्छा लगेगा आपको। कह रहे हैं कि इंद्र भगवान तो आपके छोटे भाई उपेंद्र बनकर आए। कौन? वामन भगवान। आपके जैसा तो कोई भक्त नहीं। और इंद्र क्या कह रहे हैं सुनकर? ये आप क्या कह रहे हो? मैं और भगवान का कृपा पात्र ना। मैंने जितने अपराध भगवान के किए इतना तो किसने नहीं किया।
नारद जी ने कहा तुमने कौन सा अपराध किया? इंद्र ने कहा मैंने तो सारे ब्रज को डिस्ट्रॉय किया, आंधी तूफान वर्षा की, जिस कारण से भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। कितनी शर्म की बात है, मैं अपने प्रभु को ही नहीं पहचान पाया। 7 दिन 7 रात तक बेचारे भगवान को इतना बड़ा पर्वत उठाना पड़ गया, 7 दिन 7 रात तक। बताओ, मैं भगवान का कृपा पात्र हो सकता हूं? उसके बाद मेरे को इतनी लज्जा आई और मैंने जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने हाथी ऐरावत की सूंड से भगवान का अभिषेक किया और उनको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? इनका केक वापस ले लेना। गोविंद। इंद्र ने अभिषेक करके श्री कृष्ण को नाम दिया गोविंद। इसलिए गोवर्धन में गोविंद कुंड है, जहां पर ये घटना, ये लीला हुई, गोविंद कुंड। समझ आई बात? तो देखो, इंद्र अब भगवान को समझ गए कि ये भगवान है, क्षमा भी मांग ली, गोविंद नाम भी दे दिया, सब कुछ हो गया, राइट? लेकिन द्वारका में जब भगवान है ना, तब भी इंद्र को ये समझ नहीं आ रही कि ये भगवान है। एक बार, कितनी बार आप एक बार माफी मांग सकते हो, क्षमा मांग सकते हो, भगवान ने आपको क्षमा कर दिया, फिर से गलती करोगे? क्या गलती की? श्री कृष्ण बैठे अपनी 8 रानियों के साथ। एक रानी का नाम बताओ, दूसरी का बताओ, तीसरी का बताओ। जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, ये 8 रानियां। नारद जी आए स्वर्ग से। देखो, पूरे भागवत में नारद जी हैं चारों तरफ। हर एपिसोड में नारद जी का रोल है। नारद जी स्वर्ग से एक फूल लेकर आए, उसका नाम है पारिजात। और तब जब श्री कृष्ण अपनी 8 रानियों के साथ बैठे हैं, और नारद जी आए, बोलते हैं प्रभु स्वर्ग से पुष्प लाया हूं आपके लिए नहीं, 8 में से जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते उसको दे दो। भगवान थोड़े से हंस रहे हैं, थोड़े से आंख दिखा रहे हैं, मतलब अकेले में नहीं दे सकते थे, लोकेशन तो थोड़ा ठीक होने चाहिए। सबके सामने अब मैं किसको दूं किसको ना दूं, बिग ट्रबल, राइट? श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को दे दिया, और रुक्मणी जी तो बड़ी स्टार्ट ब्लशिंग, को शर्म आ रही है, कहो कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। रुक्मणी तो बड़ी प्रसन्न, और सत्यभामा पैर पीटती 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 सीधा कोप भवन में पहुंच गई ना। ठाकुर जी रुक्मणी सत्यभामा के पीछे पीछे पीछे, सत्यभामा मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं सुननी और कोई बात करना भी मत, जाओ अपने राज्य में रुक्मणी के साथ रहो, सुखपूर्वक रहोगे। नहीं रुक्मणी तुम समझ, सत्यभामा तुम समझ नहीं रही, मेरे को समझना भी नहीं है, आज पता लग गया। रोज बोलते थे तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, आज पता लग गया जिसको फूल दिया उसी से सबसे ज्यादा प्रेम है। सत्यभामा तुम बिगड़ो मत, अरे रुक्मणी को एक फूल दिया है, तुम्हारे लिए पूरा पेड़ उखाड़ कर लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा, पूरा पेड़। सत्यभामा ने कहा हाँ, बड़े बड़े लोगों की बात सुनिए, तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, इस बात में कोई वजन नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं सत्यभामा मैं सीरियसली कह रहा हूं, चलो मेरे साथ स्वर्ग, हम पूरा वृक्ष उखाड़ लाएंगे, तेरे आंगन में लगाऊंगा और तुम उसे अपना रोज श्रृंगार करना। जब भगवान ऐसा बोले तो सत्यभामा इज सीरियस। गरुड़ आओ, चलो स्वर्ग चले। सत्यभामा पीछे बैठ गई, स्वर्ग चले गए। पारिजात वृक्ष को कहा हे पारिजात हमारे साथ चलो, पृथ्वी पर चलना है और सत्यभामा के आंगन में तुमको लगना है। पारिजात कहने लगा प्रभु सबके मालिक तो आप हैं,
मैं कौन हूं? लेकिन एक इमीडिएट बॉस हैं, उनको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। इमीडिएट बॉस कौन? आप तो सुपर बॉस। तो एक बार इंद्र को कह तो दें, जाओ बोल कर आओ। पारिजात गए, वो भगवान आए हैं, मुझको ले जाना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा हो। तो इंद्र ने कहा सब कुछ तो ईश्वर का ही है, मेरा क्या है, सब तो भगवान का, ले जाना चाहते हो जाओ। इंद्र तो मान गए, लेकिन जो पत्नी है ना इंद्र की, ऐसा भड़का दिया। पत्नी का नाम सची। सची ने ऐसा भड़का दिया, ये कोई बात है? प्रभु आए हैं, हम स्वागत करेंगे, पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये थोड़ा कि पारिजात ले जाएंगे, मैं श्रृंगार कैसे करूंगी? अरे घर में गेस्ट आए, अच्छी बात है, हम खाओ पियो आनंद में रहो, ये थोड़ा इतना अच्छा शैंडेलियर हम ले जाएंगे उठाकर, ऐसा होता है? जो सची ने भड़का दिया। और कृष्ण इंद्र भगवान से युद्ध करने के लिए फिर उपस्थित हो गए। एक बार पहले देख चुके हैं। और जो युद्ध हुआ, कहाँ चरणों का दास एक छोटा सा इंद्र, और कहाँ भगवान, कोई मतलब कंपेटेबिलिटी भी नहीं है, नॉट इवन अ बोनाफाइड कॉम्पोनेंट। भगवान ने मारा एक बाण, इंद्र तो वहीं पर ही फंसा। बोलते प्रभु क्षमा करना, मैं तो मान ही रहा था, ये पत्नी ने भड़का दिया था, आप ले जाओ पारिजात ले जाओ। तो इसलिए आज इंद्र नारद जी से कह रहे हैं, नारद मैं यदि भगवान का कृपा का पात्र होता तो भगवान से युद्ध करता, उनके ब्रजवासियों को मैं इतना परेशान करता, पूरे ब्रज को मैं ध्वंस करता, डिस्ट्रॉय करता नहीं। इसलिए मेरे से कोई होप मत रखना, मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं। हाँ, कृपा पात्र यदि देखना है तो कहां भेजा? ब्रह्मा जी के पास जाओ। अब नारद जी, ये रिसर्च चल रही है, ये प्रूफ करना है कि कृपा पात्र कौन है, सबसे बेस्ट भगवान का रेसिपेंट ऑफ मर्सी, हु इज दैट? तो ब्रह्मा जी के पास गए। हाँ, ब्रह्मा जी तो नारद जी के पिताजी हैं, लेकिन पिताजी नहीं बोल रहे, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्योंकि भक्ति में या भक्ति राज्य में संबंध होने पर भी एक स्पिरिचुअल संबंध होता है। जैसे मान लो मैं 20 साल का हूं और कोई एक भक्त 70-60 साल के हैं, 60 इयर्स, तब भी उनको प्रभु ही बुलाया जाता है, और वो 60 साल वाला 20 साल वाले को भी प्रभु ही बोलेगा। तो ऐसे एज में तो इतना डिफरेंस है, लेकिन दोनों क्या हैं? भक्त हैं, इसलिए वहां पर प्रभु एड्रेस किया जाता है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके जैसा भगवान का कृपा पात्र कोई नहीं है। आपके 4 मुंह हैं, इतने वेद आपने पढ़ रखे हैं, आप भगवान की जैसी सेवा करते हो ऐसा तो कोई भी नहीं करता। ब्रह्मा जी ने कान बंद कर लिए। नहीं नारद नहीं, ये तुमने क्या कह दिया, ये क्या कह दिया? मैं भगवान का भक्त नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मैं तो चोर के घर में चोरी की। अरे चोरी कोई अलग अलग घरों में करता है, कोई चोर के घर में कोई चोरी करता है? कितना बड़ा चोर होगा वो जो चोर के घर में चोरी करेगा? चोर कौन? श्री कृष्ण चोर है ना। कौन सी ऐसी चीज है वो नहीं चुराते? क्या चुराते हैं, एक नाम बताओ। वो तो बाद में आता है। माखन चोरी, फिर वस्त्र चोरी, फिर हृदय की चोरी, और फिर अनेक जन्म चित्त पाप चोरम, जन्म जन्म के हमारे पापों को चोरी कर लेते हैं। कर लो, अच्छी बात है, बहुत है। लेकिन हम चोरी करने नहीं देते, हम उसको लॉक रखते हैं। पाप वाला जो चेस्ट है, ये चेस्ट नहीं, तिजोरी वाला, उसको हम लॉक रखते हैं कि आप चोरी मत करना, नहीं तो फिर मैं सरवाइव कैसे करूंगा, एंजॉय कैसे करूंगा। लेकिन वो वाला चेस्ट खोलना पड़ेगा,
भगवान प्लीज चोरी कर लो। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? चोर के घर में चोरी की। ऐसे माखन चोर, चित्त चोर, ब्रह्मा जी ने उनके बछड़ों को और उनके सखाओं को चोरी किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ना बाबा, मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं। ये तो मैं आउटलाइन चेक कर रहा हूँ, अभी इसके अंदर बहुत डिटेल्स हैं, है ना, क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, यदि आपको भगवान का भक्त कोई चाहिए तो कहाँ पहुंच जाओ? शिव जी के पास चले जाओ। नारद जी ने कहा, बहुत एक्सरसाइज हो रही है, इधर भी उधर भी, चलो सबकी भावना भी सुनने में आ रही है। जब नारद जी ब्रह्मा जी के पास थे ना, नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी आपने तो इतनी अच्छी अच्छी स्तुति की भगवान की, तो इससे तो प्रूफ होता है कि आप ही भगवान के कृपा पात्र हो। तो नारद जी ने सारा रिपीट किया, सारा एपिसोड। हे ब्रह्मा, आपने तो एक पत्थर बनने की इच्छा की ब्रज में, है ना। कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ना रे बाबा रे, हे मेरे बाप, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो एक पत्थर बनना चाहता हूं। तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमपि अट्यम यद गोकुल अपे कतब आंग्री रजोभिषेकम। मैं तो एक पत्थर बन जाऊं। क्यों पत्थर बन जाऊं? क्योंकि जो आउटकास्ट, जो भीलनी जाति, जो कास्ट है, वो भी यदि ब्रज में चलें और मुझ पत्थर के ऊपर अपने पैरों को स्क्रैप करेंगे, उनकी धूल मुझको मिल जाएगी, तो मुझको लगेगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा मैं एक सखा बन जाऊं, मैं गोपी बन जाऊं। भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, तो बहुत दूर की बात है। आई कांट इवन थिंक ऑफ दैट। बस एक पत्थर बन जाऊं। ऐसे नारद जी ने रिमाइंडर्स दिखलाए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को जब वो अभी ब्रह्मा जी के पास ही हैं कि आपने अपनी स्तुति में, प्रेयर्स में कितना कुछ कहा। शिव जी थोड़ा पत्थर बने थे, अभी ब्रह्मा जी की बात चल रही है। बरसाना किसके ऊपर है? जो बरसाना गांव, बरसाना गए कभी? बरसाना नहीं गए। बरसाना जो इतने बड़े पर्वत के ऊपर है, वो पर्वत कौन है? ब्रह्मा जी। तो वही जो उन्होंने प्रार्थना की 10th कैंटो में, इस श्लोक में, मैं एक पत्थर बन जाऊं, मतलब वो पर्वत ही बन गए वहां पर ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहत सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। और आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिनज रूपते एव कलाभि गोलोक एव निवासतिम अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। यक्षुर एष सवित सकल क्रियनम राजा शेष मूर्ति शेष तेजः यस्य आज्ञा संवृत्त काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेशा। उसके बाद छाय एवं रूप अस्य सा चेष्टा सा गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। दुर्गा जी के लिए कहा। सूर्य भी भगवान के आदेश से चलते हैं, दुर्गा जी भी भगवान के आदेश से ये दुर्ग को, इस यूनिवर्स को रक्षा करती हैं। और गणेश जी के लिए भी कहा, यद पाद द्वंदम, भूल गया है। और श्रृंगार आरती में गाते हैं, वेणु करान अरविंद दालता यथासम। इसको गाना अच्छा लगता है, ऐसे बोलना मुश्किल हो जाता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी ने गोविंदम आदि पुरुषम, हे गोविंद आप आदि पुरुष हैं, ऐसे ब्रह्मा जी ने स्तुति की। अब ब्रह्मा जी की भक्ति वैदिक भक्ति की रागनु का भक्ति है? रागनु का है। अच्छा, कहाँ से हो गए, जरा प्रूफ करो।
अपने कंपैरिजन में मत करो। नहीं, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं। हर एक दिन में ब्रह्मा जी के भगवान एक दिन आते हैं, एक दिन में एक बार आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा बताओ यशोदा मैया, हेमंत प्रभु बताना जरा। क्या? 70 cycles of yoga, 14 months. नहीं ठीक से बताओ। 70 yoga cycles. 70 yoga cycles of days. नहीं, 71. When 4 yugas pass 71, then it's called one manvantra. When 14 manvantra pass, that's the daylight of Brahma. Half a day, daytime. Day, and similarly is the night. समझ आया? क्या बोला बताओ तो। नहीं, क्या बियॉन्ड इमेजिनेशन, इतना भी नहीं रटना था। 71 yoga cycles. नहीं, वो कैसे सीखेगी बोलो। जब रिपीट करोगे तो जल्दी सीख जाओगे। ध्यान से सुनो, रिपीट करना मेरे साथ। 4 युग है ना, अभी नहीं, पहले पूरा सुन लेना। जब 4 युग 71 टाइम्स बीत जाते हैं, अब बोलो। 4 yoga 71 times when they're last. That's a daytime. नो, दैट इज That is one. 1। One. और जब 14 ऐसे हो जाते हैं तो क्या होता है? Half day. Daytime. हाँ, आप बताओ दीदी, क्या बोला मैंने? हाँ, जो 4 युग होते हैं वो 71 टाइम्स जब होते हैं बीत जाते हैं। 71 times, यस, तब वो एक मंथ होता है। वन मंथ जब होता है और ऐसे 14 हो जाते हैं तो उनका हाफ डे होता है, एक day। और अभी अभी उनकी रात चल रही है, कलयुग है उसको। उनकी रात में हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब होने वाली है। अरे नहीं, ये रात उनकी रात नहीं है। उनका सुबह का अभी महाराज मैंने कहीं पढ़ा था, सुबह के 10:52 चल रहा है। अरे राम राम, इतना कैलकुलेशन। हाँ, उनका 48 साइकिल का सुबह का 10:30 मतलब 10:50 10:52 कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ तो सब कैलकुलेशन। तो देखो, इतना बड़ा लाइफ स्पैन है ब्रह्मा जी का, है ना। और ब्रह्मा जी ने इतनी सारी स्तुति की, लेकिन वृंदावन में आए थे, आकर उन्होंने कृष्ण के साथ उनके सखाओं को खेलता हुआ देखा, तो ये भी कामना नहीं कर सके कि भगवान मैं आपका एक सखा ही बन जाऊं। तो क्या कह रहे हैं, इतना मेरा समर्थ नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए एक ब्रह्मा जी होना बड़ी चीज है कि एक जीवात्मा साधारण मनुष्य होना बड़ी बात है। क्यों? ठाकुर जी का फ्रेंड बनने का चांस। हाँ, आप क्लोज हैं आंसर में। एक बार यदि ब्रह्मा जी बन गए ना, तो फिर ब्रज में प्रवेश बड़ा कठिन है। और वो ब्रज में प्रवेश ही हमारी भक्ति का परफेक्शन है। लेकिन हम लोग जो जीवात्मा हैं, इवन दो वी आर नॉट क्वालिफाइड, राइट, बट वी कैन डिजायर फॉर दिस। और ये डिजायर करने से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। साक्षात राधा गोविंद जी के चरणों की सेवा हम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी रासलीला में गए? नहीं गए, एक्सेस ही नहीं है। और जब भगवान को अवतार के लिए पुकारा भी, क्षीर सागर पर चले गए। सारे देवताओं ने कहा पृथ्वी देखो गाय का रूप धारण करके आ गई, त्राही त्राही कर रहे हैं, भगवान अवतार लीजिए। भगवान ब्रह्मा जी भगवान को कहिए अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी का भगवान के साथ एक्सेस ही नहीं है। समुद्र के तट पर शोर पर खड़े होकर
मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आपको तो पता ही होगा। भगवान ने भी जल के अंदर, पानी के अंदर से ब्रह्मा जी को बोल दिया, चिंता मत करो, मैं जल्दी अवतार लूंगा। मतलब देखना भी नहीं हो रहा, देखना भी संभव नहीं है। बस यहां से एक मैसेज गया, वहां से एक मैसेज आ गया, फिनिश। इसलिए ब्रह्मा जी ने ऑनेस्टली अपनी आइडेंटिटी को देखते हुए कहा, मैं भगवान का कृपा पात्र नहीं हूं। नारद, यदि देखना है तो शिव जी के पास जाओ। नारद जो शिव जी के पास है, आपके जैसा तो भक्ति नहीं है। दिन रात रुद्राक्ष की माला पर आप जप करते रहते हो। शिव जी कौन सा नाम जप करते हैं? हाँ, राम 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 राम। शिव जी के कितने मुंह हैं? ब्रह्मा जी के कितने हैं? और शिव जी के 5। पंचमुखे राम नाम जपे त्रिपुरारी। आप लोग मंदिर में शिवरात्रि का व्रत करते हैं? व्रत नहीं करते, ठीक है। हम लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं। भागवत जी में शिव जी को क्या एड्रेस किया गया? बोलो, जोर से बोलो। ठीक तो बोल रहे थे, गो अहेड। वैष्णव नाम यथा शंभु, ठीक तो बोल रहे। सारे वैष्णव में सबसे बड़े हैं शंभु, शिव। शिव भी एक नहीं है, एक है सदा शिव और एक है शिव। और शिव जी का देखो कैसा एक रोल है। अब पूरा शिव भी सुनाने लग जाऊंगा ना, 2 घंटा तो यहीं लग जाएगा। एक तरफ तो शिव जी रावण को वर दे रहे हैं। रावण ने तपस्या की, शिव जी किसको वर दे रहे हैं? रावण को वर दे रहे हैं, उसको शक्ति को बढ़ाने के लिए, जानते हुए कि रावण राम जी के अगेंस्ट है। समझ आया? दूसरी ओर वही शिव फिर हनुमान बन के राम जी की सेवा भी कर रहे हैं। कैसा कॉन्ट्रास्ट है? आप शिव जी को, आप रावण को वर दे रहे हो, उनको बल को बढ़ा रहे हो, और दूसरी तरफ से हनुमान बनकर राम जी की सेवा भी कर रहे हो, है ना? वही शिव फिर कृष्ण लीला में 5 पांडवों में एक कौन? भीम बनकर आए और श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। भीम कौन है? रुद्र अवतार। तो हनुमान जी कौन है? रुद्र अवतार। शिव ही तो हनुमान है। और भीम कौन है? वो भी रुद्र अवतार, शिव। और यही हनुमान जी और भीम जब दोनों मिल जाएं, सोचो हनुमान जी का बल कितना है, सोचो भीम का बल कितना है, और ये दोनों बल अगर मिल जाएं तो क्या बन जाएं? हमारे संप्रदाय के गुरु मध्वाचार्य जी। समझ आया? हमारे संप्रदाय का नाम क्या? पूरा नाम ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। जो ब्रह्मा जी और मध्व मतलब मध्वाचार्य जी, और वो मध्वाचार्य जी कौन? हनुमान और भीम टुगेदर। कितने पावरफुल होंगे, 2 पर्सनालिटीज ऐसी। तो कैसा कॉन्ट्रास्ट है तो ये हनुमान और भीम जो रुद्र अवतार हैं, कौन? मध्वाचार्य जी। लेकिन मध्वाचार्य जी खंडन किसका कर रहे हैं? शंकराचार्य जी का, जो शिव है। कैसा कॉन्ट्रास्ट है, ये समझ आना रुचि? वेरी डिफिकल्ट। बड़े बड़े इसके सिर खोपड़ी घूम जाती है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं, हे शिव, आपके जैसा भगवान का बड़ा भक्त कोई नहीं है। शिव जी ने कहा, नारद ऐसा मत कहो। अरे अगर मैं भक्त होता तो भगवान के साथ युद्ध करता। कोई भगवान के साथ युद्ध करता है? कोई भक्त? कहाँ युद्ध किया? द्वारका में। याद है स्टोरी? द्वारका में बानासुर, पहले 2 हाथ थे, बड़ी अच्छी ढोलक बजाया। शिव जी ने खूब नृत्य किया। शिव जी ने कहा, इतना अच्छा शिष्य मिला। हम तो प्रोग्राम में कहीं जाते हैं, सोचते रहते हैं मृदंग वाला मिले ना मिले। हाँ
कोई अच्छा मृदंग वाला मिलता है तो भजन अच्छा होता है, नहीं मिलता तो भजन फीका पड़ जाता है। कितनी अच्छी ढोलक बजाई इसने, वाह। बेटा कोई वर मांग ले। अच्छा गुरुजी, शिव जी कोई वर देना चाहते हो तो 1000 हाथ दे दो। क्या करेगा 1000 हाथ लेके? 500 ढोलक बजाऊंगा एक साथ और आप तांडव करना, मतलब खूब नृत्य करना, आप नृत्य करना आनंद में। शिव जी ने कहा ये बढ़िया है, ऐसा शिष्य मेरे साथ कहीं भी कीर्तन प्रोग्राम में जाएगा तो 500 मृदंग बजेंगे, मजा आ जाएगा। 500 हाथ दे दिए, 1000 हाथ दे दिए। और वो चाहता किस लिए था? इतने हाथ होंगे तो मेरे सामने कौन टिकेगा, मैं शिव को भी परास्त कर दूंगा। और 1000 हाथ लेकर साथी बन गया किसका? पौंड्रक विद्यानिधि, पौंड्रक वासुदेव, जो नकली के 2 हाथ और लगा दिए। जैसे ड्रामा होता है ना, हमारे 2 होते हैं और 2 और एक्स्ट्रा लगा दिए, 4 हाथ लगा के कहने लगा मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही भगवान हूं। क्योंकि वो भी असुर और बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर द फ्लॉक टुगेदर। A man is known by the company he makes, है ना। असुरों के मित्र असुर ही होंगे, देवता के मित्र देवता ही होंगे। तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन भगवान के साथ पौंड्रक का युद्ध हुआ, बानरसुर ने सहायता की और काशी के राजा, काशी राज जो शिव जी के भक्त हैं, वो भी सहायता करने लगे। भगवान ने सबको परास्त कर दिया, पूरे काशी को आग लगा दिया। अब शिव जी तो मेरे शिष्य, काशी राज मतलब राजा मेरा शिष्य, और हर गुरु का शिष्य के प्रति तो पार्शियलिटी होती ही है। शिव जी आ गए धनुष बाण लेकर भगवान के सामने। भगवान ने कहा शिव जितने हैं निकालो, जितने अस्त्र निकाल लो। शिव जी निकाल रहे हैं पशुपति, ऐसे ऐसे अस्त्र। भगवान ने कहा ये सारे एंटीक हो गए हैं, कुछ नया तो निकालो। हाँ। भगवान ने एक बाण मारा, शिव जम्माई लेने लग गए, सुस्ती आने लग गई। बोलते हैं ये है नई टेक्निक। हाँ, अब तो ड्रोन से अटैक होते हैं। ये ड्रोन से जो अटैक हो रहे हैं ये आज की इन्वेंशन है, ये तो बहुत पुरानी इन्वेंशन है। पहले तो ड्रोन से ही होते थे। ये शिव जी का, श्री कृष्ण का जो युद्ध हुआ ये बाणों से, और जो आप टीवी में महाभारत देखे, टिंग 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 टिंग, ये क्या है? ये ड्रोन ही है, ड्रोन अटैक्स। अंडरस्टैंड? एनीवे, शिव जी कहने लगे मैं भगवान का प्रिय पात्र कैसे हो सकता हूं? मैं उनके साथ युद्ध किया और तो और रास देखने के लिए गया, मेरे को घूसे मार के निकाल दिया गया वहां से, है ना। सुना ये वाली बात? सोची नहीं सुनी? शिव जी कहने लगे मैंने भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन किया, राम जी का भी किया, कृष्ण का भी किया। सुना है श्री कृष्ण रास लीला करते हैं, तो मैं भी रास देखने जाना चाहता हूं। अब रास में एक भगवान, एक ही पुरुष हैं, बाकी सब महिलाएं हैं, गोपियां हैं। शिव जी क्या हैं? फीमेल के मेल। तो शिव जी ने पौर्णमासी जी की प्रार्थना की, आप मुझको एक गोपी बना दो। बोले चिंता मत करो, ये पौंड है, इसमें डुबकी लगाओ। डुबकी लगाई तो बाहर आए तो फीमेल गोपी बनकर। पूर्णमासी जी ने कहा, योग माया जी ने, यहीं खड़े रहो, यहीं बैठे रहो, यहीं से देखते रहना, आगे मत जाना। शिव जी ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं और भगवान नृत्य करते करते रुक गए। बोलते गोपियों आज कुछ आनंद नहीं आ रहा। गोपी कह रही हमको भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कोई आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है ना। ये तो वही बात है कि हम सब भूखे आए हैं, ढोकला मिल गया, चटनी मिल गई, वो बाद में ढोकला और जलेबी खा रहा हूं, ऊपर से राधा रमन आकर ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है, महाराज
नहीं, बातें तो कर रहे हैं लेकिन आंख वहीं पर है, ढोकला और जलेबी में, मतलब इसकी नजर वहीं है। जस्ट एग्जाम्पल विच इज ट्रू। तो ऐसे ही शिव जी देख रहे हैं और भगवान कह रहे हैं गोपियों कुछ गड़बड़ है, कोई देख रहा है हमको, ढूंढो। जो गोपियां ढूंढती 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 आ गई शिव जी के पास। बड़ी सुंदर लग रही है, तेरा नाम क्या है? इतनी डिटेल तो शिव जी ने पूछी नहीं थी, सिर्फ फॉर्म ही बदली थी बस, है ना। तेरा नाम क्या है? पता नहीं। तेरा पियर कहाँ है? ससुराल कहाँ है? खसम का नाम पता है? पति का नाम पता है? कहती नहीं, गड़बड़ है, इसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछ दिख रही है, इसने कुछ पाउडर वाउडर लगा रखा है, कुछ गड़बड़ है। अच्छा खड़ी हो जरा। वो कॉलेज में रैगिंग होती थी ना, पूरी गोपियों ने रैगिंग किया शिव जी की वहां। खड़ी हो जा, चल कर दिखा, चल कर दिखा। अब शिव जी तो फंस गए, करना ही पड़ेगा। कहाँ तो गोपियां चलती हैं ठुमक ठुमक, कहाँ शिव जी ऐसे मर्दाना चाल चल रहे हैं। गोपियां समझ गई कुछ गड़बड़ है और मारने लगे गुलचे। क्या मारने लगे? कुलचे। वो क्या होता है? घूसा। ये ब्रज की भाषा है, वृंदावन की। जो घूसे मारे शिव जी को, शिव जी ने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। योग माया जी ने कहा शिव अब भागो यहाँ से, तो गोपियां मारेंगी। और गोपियां रुक जाओ, ये शिव हैं जो रास देखने के लिए मेरी कृपा से यहाँ पर बैठे हैं। तब शिव जी ने उस भूमि को प्रणाम किया, रासलीला वृंदावन की भूमि पे, कि इस भूमि को प्रणाम है और आज से मेरा एक नाम होगा गोपेश्वर। गोपेश्वर मतलब गोपियां मेरी ईश्वरियां हैं, मैं उनका दास हूं। गोपी मेरी ईश्वरियां हैं जो आज भगवान के साथ गले लग रही हैं, रास कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। मेरा तो कभी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ, तो मेरा नाम होगा गोपेश्वर। शिव जी ने उस भूमि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राधा जी की स्तुति की। शिव जी ने क्या स्तुति की? इनको आता है, पहला वाला आता है। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन। एक ही बोलते हैं अभी। मखेश्वरी किरेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्ते। ठीक है, शिव जी ने राधा जी की महिमा का गान किया। तो फिर बड़े कौन है, राधा जी के शिव? कभी राधा जी ने शिव जी की गुणगान गाए, वंदना की? नहीं, शिव जी ने स्वयं नाम धारण किया गोपेश्वर, इसलिए वृंदावन में गोपेश्वर शिव जी का दर्शन है। ठीक है, तो शिव जी कहने लगे मैं कृपा पात्र नहीं। तो समय तो हो गया, 5 मिनट और ले रहा हूं। तो नारद जी ने कहा तो फिर मैं किसके पास जाऊं? कौन भगवान के कृपा पात्र है? तो किसके पास भेजा फिर? हाँ, प्रहलाद जी के पास। लेकिन उस समय शिव कुछ और भी सोच रहे थे। वो क्या सोच रहे थे ये बताओ? बहुत अच्छा आंसर है। देखो माता कितनी इंटेलिजेंट है, ध्यान से सुनती और पढ़ती है। शिव जी उनको लक्ष्मी जी के पास भेजना चाह रहे थे, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या दबाती हैं? तो उनसे बढ़कर कोई सेवा हो सकती है? भगवान के चरण।
लेकिन शिव जी ने लक्ष्मी जी के पास नहीं भेजा, प्रहलाद जी के पास भेज दिया कि सबसे बड़े भक्त तो प्रहलाद हैं। क्यों भेजा ये बताओ आप। क्योंकि जब हिरण्यकश्यप का वध किया और जब नरसिंह ने बहुत तो उनको कोई भी उनका सामना नहीं कर पाया। जब लक्ष्मी जी को बुलाया गया तो वो भी आगे नहीं आ पाई, तो उस टाइम प्रहलाद महाराज आगे आए और उनको उनका गुस्सा उनको देख के शांत किया। और कोई आंसर है? अगर इसी का कॉन्ट्रास्ट बताएं, जैसे कि लक्ष्मी देवी जो है वो भगवान के चरण छूती हैं, तो प्रहलाद महाराज जो है उनको भगवान ने अपने गोद में बिठाया और भगवान को उनको लिख कर रहे प्रेम से। तो ये भी एक कॉन्ट्रास्ट है कि जहाँ लक्ष्मी देवी उनके चरण दबाती है और दास के भाव में है, वैसे ही प्रहलाद महाराज शायद वात्सल्य में है। नहीं, प्रहलाद जी ने तो चरण दबाए ही नहीं। हाँ, दबाई नहीं, मतलब जैसे भगवान उनके साथ ऐसा प्रेम, ये डिफरेंट प्रेम है। जैसे लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती है और भगवान ने उनको अपने गोद में बिठाया प्रहलाद महाराज को और उनको लिख भी करते थे। भगवान जी लक्ष्मी जी को भी अपनी गोद में बिठाते हैं। आप लक्ष्मी नरसिंह भगवान को देखो, कहाँ बैठे हैं लक्ष्मी जी। फिर तो सिर्फ गोद में बिठाना बड़ी बात नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है मां शिव जी सब समय भागवत की कथा सुनाते हैं। किसको? पार्वती जी को। और फिर जब इनकी समापन हो जाती है तो फिर पार्वती से कहते हैं तुम सुनाओ, मैं सुनूंगा, है ना। तो शिव जी इज फुल्ली फेमिलियर विद श्रीमद् भागवतम। शिव जी ने विचार किया नारद को कहां भेजूं मैं, लक्ष्मी जी तो सेवा करती हैं। तो शिव जी ने भागवत जी का एक श्लोक, यहीं से उनका कोर्स बदल गया, है ना। जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं और बहुत बड़े भक्त होते हैं, वो भागवत जी को रेफरेंस लेके बात करते हैं, क्योंकि भागवत से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत प्रमाण अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम। सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, जो सारे वैष्णव का सबसे प्रिय ग्रंथ, वो भागवतम है। उसका कोई भी श्लोक कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। समझ आई? तो उन भागवत जी में श्री कृष्ण उद्धव जी का हाथ पकड़कर एक बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं, सुनो, न यथा में प्रियात्मा आत्मा योनि न शंकरा न संकर्षणो नाच श्री नैवात्म च यथा भगवान। कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव, न तथा में प्रियात्मा आत्मा योनि न शंकरा। मेरा पुत्र ब्रह्मा जो मेरी नाभि से निकलते हैं वो भी मुझको इतना प्रिय नहीं है। शंकर शिव जो मेरी इतनी पूजा करते हैं वो भी मेरे इतने प्रिय नहीं है। मेरा अपना भाई संकर्षण, वो मुझको इतना प्रिय नहीं है। न संकर्षणो नाचा श्रीय। श्री कौन होती है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी मेरी भार्जे, मेरी पत्नी भी मुझको इतनी प्रिय नहीं है। और तो भूल जाओ, नैवात्मा च यथा भगवान, मेरी आत्मा भी मुझको इतनी प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्त मुझको प्रिय है। शिव जी ने ये वाला श्लोक विचार करके लक्ष्मी जी के पास ना भेजकर भक्त प्रहलाद जी के पास भेज दिया। इस श्लोक को मेडिटेट करते हुए पूरा चेंज हो गया कोर्स वहां से। भगवान अपने मुख से कहा, नाचा श्रिया, लक्ष्मी भी मेरी प्रिय नहीं है जितना भक्त मेरे को प्रिय है। मेरी आत्मा भी मुझको इतनी प्रिय नहीं है जितने भक्त मुझको प्रिय है। इसलिए नारद यदि भक्त देखने हैं तो प्रहलाद के पास जाओ, वो है भगवान की कृपा पात्र। अब नारद जी ने प्रणाम किया, प्रहलाद जी के पास आ गए। आहा प्रहलाद, तुम्हारे से बढ़कर और कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता। प्रहलाद जी तो चरणों में गिर गए। गुरु जी ये क्या कह रहे हो? गुरु शिष्य की गुणगान गा रहा है, तो उल्टी रीति हो रही है।
गुरुजी ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं प्रहलाद, तुम्हारे कारण तो नरसिंह भगवान आए, तुम्हारे कारण तो नरसिंह भगवान आए। सारे देवता निकट जाते हुए भयभीत हो रहे हैं, लेकिन प्रहलाद तुम्हारी सेवा से तो, तुम्हारी प्रार्थना से तो, और इस बात को साबित करने के लिए कि मेरा भगवान हर जगह उपस्थित है, नरसिंह भगवान खम्भ से प्रकट हुए। अच्छा एक बात बताओ, बातें तो बहुत सारी हैं, सारी रात बीत जाएगी, बातें समाप्त नहीं होंगी, ये वाली मतलब कथा समाप्त नहीं होगी। कोई व्यक्ति अपना प्रोफाइल मेंटेन रखता है, मतलब आई एम अ सन्यासी, आई एम अ गुरु, मैं प्रेसिडेंट हूं, कोई भी XYZ कोई भी स्टेटस हो, प्रोफाइल हो, वो प्रोफाइल रखना जरूरी है, या फिर जो व्यक्ति कोई चिंता नहीं करता अपनी प्रोफाइल की और सबके साथ इजी गोइंग हो जाता है, वो ज्यादा जरूरी है? मतलब अगर मेरे को भी नखरा करना है तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं कि भाई मैं तभी वॉक इन करूंगा जब सारे डिवोटीज 7:30 बजे आ जाएंगे, क्योंकि खड़े होकर सब मेरा वेलकम करेंगे, और फिर मैं जिस रास्ते से आऊंगा फूल बिछाएंगे, फिर मेरे लिए सब खड़े होंगे, फिर मैं बैठूंगा सब मेरे को प्रणाम करेंगे। इसको बोलते हैं प्रोफाइल दिखलाना। हमारे भगवान बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, और हमारे आचार्य भी बिल्कुल ऐसे नहीं थे। जब मैं आचार्य बोलता हूं, हमारे सारे गुरुवर्ग, आप लोग तो श्रील प्रभुपाद जी की लाइफ हिस्ट्री सुनी होगी कि जितनी सिंपलिसिटी प्रभुपाद जी की आज के जमाने में देखने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमने अपने गुरु जी को देखा, इतने सिंपल, इतने सिंपल। बड़े बड़े GVC आकर गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करते और नोटबुक लेकर नीचे बैठ जाते, और गुरुदेव लेक्चर देते थे, यही सारे लेक्चर्स जो उन्होंने कभी जीवन में सुने ही नहीं थे ना। मैं उन GVCs के नाम नहीं लेता, मैं तो प्रेजेंट गुरुदेव के साथ खड़ा रहता था, कभी पंखा करना, कभी पानी लेकर, और यहाँ ऐसे कभी बैठ जाता, तो मैंने देखा अपनी आंखों से, वो सब आकर नोट्स बनाते, गोपियों की बात क्या है, परफेक्शन होगी तो क्या होगा, ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते थे, राइट। और हमारे गुरुजी ना इतना लो प्रोफाइल, इतना लो प्रोफाइल, जो इतने बड़े गुरुजी जिन्होंने अपने हाथों से प्रभुपाद जी को समाधि दी, जिन्होंने प्रभुपाद जी का संन्यास करवाया। और अब देखो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो, प्रभुपाद जी सेड इट्स सो हॉरिबल, संन्यास की बात जो हुई इट्स सो डिफिकल्ट। हमारे गुरुजी ने पीछे पढ़ पढ़ के संन्यास करवाया। सुनी स्टोरी के नहीं सुनी कभी? नहीं सुनी कभी, छोड़ो। एनीवे द पॉइंट इज, इतने बड़े आचार्य, और इनके घर में रहते थे हेमंत जी के, राधा प्रिया के, और मैं तो कब बहुत सी जगह पर गुरुदेव के साथ ही रहता था। आप मानोगे नहीं कितने बड़े आचार्य हो सकते हैं, आपको विश्वास ही नहीं होगा। आपके घर में ऐसे रहेंगे जैसे आपके घर के कोई पिता हैं, कोई सदस्य है। वही हमारे गुरुजी और प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में देखा कभी? प्रभुपाद जी का जो दोनों एक साथ बैठकर रसोई बनाते थे, गुरुजी रोटी को बेलते थे, प्रभुपाद जी सेकते थे। हाँ, इतना क्लोज रिलेशनशिप। और वहीं पर बैठकर एक साथ फिर दोनों चर्चा करते थे, भागवत जी की, रूप गोस्वामी जी की, फिर एक साथ प्रसाद पाते थे। लेकिन आप लोगों ने उनको देखा ही नहीं। ये 2-4 भक्त हैं हमारे, इनके घर तो रहते थे, इतना मतलब लो प्रोफाइल, क्योंकि बड़ा प्रोफाइल बनाने में देर नहीं लगती, लेकिन बड़ा होकर छोटे रहना, दैट्स द स्टेटस। ये सारी बात मैंने क्यों घुमा कर कही?
ये बात बतलाने के लिए कि इतने बड़े भगवान कौन, नरसिंह भगवान, उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल है? भगवान ऐसे ठाठ से चलकर आते, देवता लोग फूलों की वर्षा करते, अम्ब्रेला होता, चामर होता, पंखा हो रहा होता। भाई जैसे भगवान की चॉइस वैसे आ सकते थे, और गरुड़ जी के साथ आते, पूरे ऑपलेंस के साथ। भगवान कभी अपने प्रोफाइल को लेकर, स्टेटस को लेकर कभी भी बढ़ चढ़ के बात नहीं करते। और कहां से प्रकट हुए आप लोगों को पता ही है। ये कोई तरीका है आने का आपके? खंबे में से। क्या कहेंगे लोग? आप ऐसे ही चलकर आ गए खंबे में से ही। और वरा भगवान कहां से निकले? ब्रह्मा के नाक से। कल को लोग क्या बोलेंगे? आप भगवान हैं, लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती हैं, आप और कोई तरीका नहीं था आपके पास आने का? आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। You don't care for these things. What he care is affection, low profile. हम कहेंगे ये तो नरसिंह वरा अवतार हैं, हमारे इष्ट तो श्री कृष्ण हैं। और जितना लो प्रोफाइल श्री कृष्ण दिखला रहे हैं ना, किसी भगवान ने नहीं दिखलाया। क्योंकि एक चीज आज समझ के जाना सब लोग, हमारे इष्ट श्री कृष्ण, वृंदावन बिहारी, राधा रमन, राधा माधव, उन्होंने कभी भी अपना हाई प्रोफाइल नहीं दिखलाया। दिखाया होगा कुरुक्षेत्र में, तो वो कुरुक्षेत्र वाले, आप कुरुक्षेत्र वाले हो, द्वारका वाले हो। लेकिन हम कर रहे हैं वृंदावन वाले कृष्ण की बात, जहां पर ये तो सब आप जानते ही हो, खाने में भी कोई प्रोफाइल मेंटेन नहीं है, केले के छिलके तक खा रहे हैं। ये तो द्वारका वाले भी, सुदामा के कच्चा चावल भी, चिड़वा भी खा रहे हैं। और युधिष्ठिर के यज्ञ में आकर जानते हैं क्या बोला? शूज नहीं, युधिष्ठिर से बोला तुम्हारा इतना बड़ा इवेंट है, सब लोग सेवा कर रहे हैं, तो मुझको भी सेवा दो। बोलते नहीं नहीं भगवान, आपको क्या सेवा देंगे। हाँ, भगवान ने कहा मैं तो कुछ तो सेवा करूंगा, तुम मेरे कजन लगते हो। बोले अपने आप ढूंढ लो कौन सा डिपार्टमेंट खाली है, सब ऑक्यूपाइड हो गया। भीम ने भी ले लिया, अर्जुन ने भी, नकुल सहदेव सब ने ले लिया। भगवान ने कहा एक सेवा बाकी है, जो यहाँ पर साधु आएंगे उनके चरण कौन धोएगा? ये भगवान को सूट करता है? वहां तो जाकर आसन पर बैठ जाते। ऐसा नहीं है, कुछ भी करने को राजी हैं। ही नेवर केयर फॉर हिज प्रोफाइल, और ऐसे ही उनके भक्त हैं। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही थे, अपने हाथों से हिप्पियों को प्रसाद बांटना, और वो खा के चले जाते थे, फिर उनके पत्तों को उठाकर उसको साफ करना। कोई ऐसा कर सकता है? इतने बड़े गुरु जी, क्या ये शोभा देता है एक गुरु को कि अपनी लेडी डिसाइपल, फर्स्ट लेडी डिसाइपल को साड़ी कैसे बांधनी ये सिखाना? ये गुरु का काम होता है। लेकिन देखो भगवान की सेवा के लिए ये स्पेशलिटी है हमारे आचार्यों की। अपने पे ही साड़ी पहनकर दिखला रहे हैं कि ऐसे ट्रेडिशनली साड़ी पहनकर ये डिवोटी स्टाइल है। प्रभुपाद जी ने सिखाया किनको? जदू रानी माता जी, जो हमारी श्याम रानी माता जी, 64, 65, कितना। और एक बात बताओ, इससे बढ़कर और क्या हो सकेगा? इससे बढ़कर और क्या हो पाएगा कि कितना एम्बैरेसिंग होगा कि मैं बैठा हूं और अपने शिष्य से कहूंगा देखो आरती ऐसे करनी चाहिए, पहले इंसेंस दिखाओ, फिर घी लैम्प दिखाओ, फिर कौन जल दिखाओ, फिर रुमाल, फिर चामर, पुष्प, ये सब ना अपने हाथों से उनको बतला रहे हैं कि ऐसे पूजा करो। इसको क्या बोलते हैं? अफेक्शन।
ये इतना इजी नहीं होता। सोचो कितना नीचे उतरना पड़ता है प्रोफाइल के लिए, सेवा के लिए। ऐसे हमारे प्रभुपाद जी हुए। ये जो हम पेंटिंग्स देखते हैं, श्याम रानी दीदी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रभुपाद जी अपने बेड पे बैठे थे और उनके पीछे वॉल पर एक पेंटिंग थी, तो उनको इंस्ट्रक्शन थी कि आप पेंटिंग्स बनाओ। जो भागवतम में हम देखते हैं पेंटिंग्स, हम जदुरानी माता जी, और उनका नाम अब श्याम रानी माता जी, तो उनको वो पेंटिंग चाहिए थी जो पीछे वॉल पे लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद इफ़ यू डोंट माइंड, मेरे को आपके बेड पे चढ़ना पड़ेगा इस पेंटिंग को उतारने के लिए। तो कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कह रहे हैं तुम बेड की बात कर रहे हो, तुम मेरे अगर सिर पे भी चढ़ के पेंटिंग को उतारोगे तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भगवान की सेवा के लिए तुम मेरे सिर पर भी चढ़ सकती हो। और दीदी उस माता जी बतला रही है, मेरे आंखों से आंसू आ गए कि ये इतने बड़े आचार्य कभी भी अपना स्टेटस प्रोफाइल ऐसा नहीं दिखलाते कि हम बहुत बड़े हैं। भगवान की सेवा ही जिनका जीवन में सब कुछ है। ऐसे हमने अपने गुरुदेव को देखा, इतना इजी गोइंग। किसी के साथ कोई घर में बुला लेता, चले जाते और उसके साथ बैठकर कृष्ण चर्चा करते, घर घर में जाकर। जैसे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर जी गए, कोई बहुत बड़ा प्रोफाइल दिखाया नित्यानंद प्रभु ने? नहीं, मेरे फ्लावर से वेलकम होना चाहिए, 100 लोग मेरे को प्रणाम करने चाहिए। नहीं, नथिंग। इससे कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसा तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन होते हुए भी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी मेंटेन रखना, दैट इज अ बिग थिंग, है ना। तो इसलिए प्रहलाद जी के पास नारद जी आए और उन्होंने सारी बातें कही। मेरे पास समय नहीं है, देखते देखते 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं लगा। टू बी कंटिन्यूड टुमारो। कल किसके घर में है? और कल आपके घर में ही है, ठीक है। कल आगे की कथा सुनेंगे प्रहलाद जी की भी, और फिर उसके आगे और भी, है ना। और कल तो बहुत बड़ा दिन है। कौन सी एकादशी? पांडव निर्जल एकादशी। पांडव क्यों बोलते हैं इसको? भीम जी ने की थी। भीम जी को अलाउंस मिला था, स्पेशल परमिशन फ्रॉम व्यास देव। क्या? भीम जी ने आई कैन नॉट, मैं खाने के बिना तो मैं नहीं रह सकता, तो व्यास देव जी ने एक ऐसा करो। तो एक क्वेश्चन है मेरा, बस के बाद समाप्त करता हूँ। क्या भीम जी ने सिर्फ यही एकादशी की थी ना सारे साल की थी? हाँ, एक ही एकादशी की थी ना सारा साल की थी? बाकी एकादशी नहीं करते थे? नो, जस्ट आस्किंग, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी। बोलो माता जी। नहीं पता ना कि डर रहे हो? नो, दिस इज नॉट राइट। ये एक प्रचलन है जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, विच इज नॉट राइट। भीम सब एकादशी करते थे, बस निर्जला नहीं कर पाते थे। यस, सभी पांडव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। जो वैष्णव होगा वो एकादशी का व्रत करेगा ही करेगा, और जो एकादशी का व्रत नहीं करता वो वैष्णव ही नहीं है। वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रेट ऑन शास्त्रस। मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा। जो वैष्णव होगा वो एकादशी का व्रत करेंगे करेंगे। भीम भी करते थे, लेकिन वो निर्जला नहीं कर पाते थे। इसलिए फिर उनको कहा था आप एक तो करो, वो भी सबसे पीक गर्मी वाली जेठ मास की। तो भीम जी ने फिर ये एक निर्जला एकादशी व्रत किया था। ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई एकादशी ही नहीं की थी। और इसको बड़ी एकादशी कहते हैं, क्यों? बाकी सब छोटी हैं। यशोदा माता जी को कोई बोले मंदिर में, माता जी ये तुलसी का बड़ा वाला पत्ता भोग लगाना, छोटे वाले पत्ते में भगवान खाए ना खाए पता नहीं। ऐसा होता है? अरे कोई एकादशी बड़ी छोटी नहीं, ऑल एकादशीज आर सेम। सब एकादशी का उतना ही महत्व है जितना इस एकादशी का। ये बड़ी कहां से आ गई? हम नानी दादी से सुनते आ रहे हैं बस। बट फ्रॉम द शास्त्र पर्सपेक्टिव ऑल एकादशीज आर सेम और इक्वल इंपॉर्टेंस। सारी ही निर्जला करनी चाहिए,
सिर्फ ये नहीं कि कल वाली करेंगे। महाराज ऐसा भी सुनते हैं हो सकता है, मुझे राइट ऑथेंटिक सोर्स नहीं पता, पर ऐसा सुनते हैं कि अगर पांडव निर्जल एकादशी हम प्रॉपरली कर ले, मतलब प्रॉपर जैसे एकादशी का जैसा व्रत होना चाहिए, तो अगर हमारे बाकी एकादशियों में कोई त्रुटि रह गई हो तो वो आप इस एक पांडव निर्जल एकादशी को क्या त्रुटि रहेगी? कुछ भी, मतलब अगर हम नहीं कर पाए, जैसे आप बता रहे हैं कि सारी ही एकादशी को निर्जला करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसको आप ले लो। ऐसा सुना है, क्या ये ऑथेंटिक है? ये ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है। नहीं है। और कल के दिन अगर आप त्रुटि करोगे फिर कौन सी एकादशी इसको कट करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे कल को आप एकादशी को एकादशी के जैसे ही कर सकते हैं, हम regular। जो वैष्णव हैं, हम लोग तो सारी एकादशी ही अच्छे से करते हैं। त्रुटि कहाँ होती है कि गलती से ग्रेन खा लिया? नहीं, ग्रीन नहीं महाराज, इवन जैसे आप बोल रहे हैं कि निर्जल करनी चाहिए, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि हम नॉन ग्रेन फूड्स फिर भी हम ऑनर करते हैं बाकी एकादशी में, तो ये निर्जल एकादशी, ये हो सकता है कि मेरा स्पेकुलेशन हो और हो सकता है नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं ये हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये सुन के आने वाली बात और जो शास्त्र वाली बात है वो तो डिफरेंट है। क्योंकि हम बाकी एकादशी, जैसे हम एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो हम नॉन ग्रेन प्रसाद लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम सारी एकादशी को हम निर्जल एकादशी नहीं करते, ठीक मगर है। हमारी कोशिश ये होती है कि निर्जला एकादशी को हम निर्जल करें, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि अगर हम निर्जला एकादशी को निर्जल एकादशी के जैसे ऑब्जर्व करें तो बाकी एकादशी का फल भी मिलता है, पर ऐसा मुझे नहीं पता अगर ये हर एक वरुथनी एकादशी है, कामदा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, हर एकादशी ही है। एकादशी, सारी एकादशी एक समान ही है। ये भीम के लिए थी कि वो नहीं कर पाते थे निर्जला। हाँ, हम करें तो बहुत अच्छी बात है निर्जला, मैं नहीं कह रहा नहीं करनी चाहिए, तो सारी ही करनी चाहिए, लेकिन ये कहने से कि ये एक करने से मेरे को और एकादशी के भी निर्जला का फल मिल जाएगा, ये स्पेकुलेशन है। इसका मतलब हम इसका फायदा उठा रहे हैं कि इस करने से हमको ये एकादशी निर्जला करने से सारी एकादशी का निर्जला का फल मिल जाएगा। हम फल लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। पहली बात तो हम कोई फल वल लेने के लिए नहीं बैठे एकादशी का। ये माधव तिथि भक्ति जननी, ये श्री कृष्ण की तिथि है, इससे भगवान की प्रसन्नता होती है। बस हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मेरे को आपसे फल नहीं चाहिए, रखो अपने पास फल आप। ये भी तो एक फल ही नहीं है ना महाराज, हम्म। कि जैसे हम ये सोचते हैं कि जैसे हम एकादशी को भक्ति दायिनी बोलते हैं, भक्ति जननी बोलते हैं, तो ये भी तो एक फल ही है कि हम सोचते हैं कि हमारी हाँ, भक्ति वाला, हाँ भक्ति वाला, वही तो बोल रहा हूँ। सोचते हैं कि भक्ति हमारी तो जब भक्ति वाला फल है तो उसमें फिर किसी बात का भय नहीं है, है नहीं, फिर उसमें किसी प्रकार की कामना भी नहीं है। हाँ, भक्ति वाला लालच है ना, दैट इज बोनाफाइड, दैट इज बोनाफाइड। तो जहाँ पर भक्ति वाला लालच है, कामना है, उसमें तो हर चीज ही फिर जस्टिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको भगवान से कुछ चाहिए नहीं, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत कर रहे हैं। और उस करने में मुझको अगर निर्जला मेरे से नहीं हो रहा तो आप मुझको क्षमा करना, मेरी कैपेसिटी नहीं है। और अगर हो रहा है तो मेरे को अपने आप को गर्व भी नहीं होना चाहिए कि मैंने आज निर्जला कर लिया। जिस दिन मैंने निर्जला किया फेसबुक पे डाल दूंगा, कल ना मैंने पानी भी नहीं पिया था, बहुत बड़े तूने तीर मार लिए, एक दिन पानी नहीं पिया तो। हाँ, और आप सियाटल में निर्जला कर रहे हो, आप इंडिया में करके दिखाओ, मान लूंगा मैं आपको। जो 48 डिग्री सेल्सियस में एकादशी करके दिखाओ निर्जला, हमने अपनी पूरी लाइफ की है। ठीक है, तो एक बात हम बहुत सुनते हैं ये वाली बात, लेकिन जो शास्त्र की बात वो ये है कि ऐसा नहीं कि भीम और एकादशी करते ही नहीं थे, वो करते थे लेकिन उनसे निर्जला नहीं होती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा अग्नि है पेट में। तो एक कहा था ये करने के लिए, तो दैट इज स्पेसिफिक फॉर हिम। जैसे भगवान ने प्रहलाद जी को स्पेसिफिक ऑर्डर दिया, दैट्स फॉर हिम। हम उसमें से कितना कर पाते हैं वो हमारी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटीज हैं। हमारे बीच में बहुत से ऐसे होंगे जो बताते नहीं है लेकिन निर्जला करते होंगे हर एकादशी, हम नहीं कर पाते, वो हमारी अपनी पर्सनल
हमारा पर्सनल स्टेटस है उसमें। तो ये है वास्तविक सिद्धांत एकादशी का। उसमें भी फिर बहुत सारी चीजें हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत सारी डिटेल्स हैं उसमें, बहुत सारी डिटेल्स हैं, है ना। लेकिन कोशिश करो सारी एकादशी निर्जला करो, फिर आप किसको बड़ा करोगे ये बताओ। अच्छा, मोक्षदा एकादशी आती है, गीता बोली भगवान ने, वो इससे बड़ी होगी ना इससे छोटी होगी? ऐसा मतलब मैंने सुना है, ऐसा लोग बोलते हैं, पर ऐसा मेरे मन में एटलीस्ट ये विचार नहीं था कि बड़ी है या छोटी है। नहीं, आपका नहीं कह रहा, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं एक जर्नल जो लोग बोलते हैं कि कल से मैं एकादशी स्टार्ट करूंगी क्योंकि कल बड़ी एकादशी है। अरे दिसंबर में भगवान मोक्षदा एकादशी जिस दिन गीता बोली थी, उससे बढ़कर कोई एकादशी हो सकती है? एक तरफ पांडा निर्जला एकादशी और दूसरी तरफ गीता जयंती। अब दोनों में से किसको बड़ा बोलोगे बोलो? तो इससे यहां बड़ा बड़ा है ही नहीं चक्कर कुछ। सारी एकादशी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एकादशी देवी एक ही हैं जो भगवान के अंदर से ही निकली हैं, एकादशी देवी। और उन्होंने हमारे लिए भगवान से वर मांगा कि जो व्रत करे उसको प्रेम मिल जाएगा। तो एकादशी तो दो तीन तो है ही नहीं, एक ही पोटेंसी है ना। तो उसमें ये नहीं कि ये एकादशी बड़ी वो एकादशी छोटी। ऐसे तो फिर मैं कहूँगा मोक्ष एकादशी सबसे बड़ी है, जिस दिन भगवान ने गीता बोली है। तो इससे बहुत सारे रीजनिंग है। एनीवे, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। There you go. Actually, everybody has to wait for cake. Hey, हाँ, take it. ले आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।